नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की जो टाइटल है वो यह है कि आपके अंदर आखिर सेवा भाव होना क्यों ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर हम बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही एक गहन टॉपिक है और ये टॉपिक पूरे मानवता को दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कलयुग की जो मनुष्य है, कलयुग की मनुष्य धीरे धीरे इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो सेवा भाव से दूर हटते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी में जितने भी मानव है, सभी मानव ऐसा नहीं है। बहुत मानव जो है अपने सेवा भाव को अपने आत्मा के भीतर बरकरार रखते हैं। इसे दुनिया के सामने उजागर भी करते हैं और पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे या मानव को सेवा भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कलयुगी मनुष्य जो हम सभी लोग हैं, हम सभी लोगों के बीच सिर्फ 25% लोग ही इस भाव को समझते हैं आत्मा की गहराई से। जी हाँ दोस्तों, और ये जो भाव है ये सेवा की भाव है। आखिर आपके अंदर सेवा भाव होना क्यों ज़रूरी है? पूरे मानव सभ्यता, पूरे मानव के अंदर सेवा भाव होना आखिर क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव आपके अंदर की उदार स्वभाव को दर्शाते हैं। ये सेवा भाव आपके अंदर ममता को दर्शाते हैं। ये सेवा जो भाव है ये आपके सामाजिक बंधन को दर्शाते हैं। ये सेवा भाव आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। ये सेवा भाव जो है आपके अंदर कितने सकारात्मक ऊर्जा है वो दर्शाते हैं। और ये सेवा भाव आपके आत्मा काला है या दिव्य है, बाहरी रंग ढंग के कारण ये मैं नहीं कह रही हूँ, भीतर से आपकी आत्मा कैसा है। तो ये सेवा भाव हम सभी को ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि एक मानव के भीतर आखिर सेवा भाव क्यों होना चाहिए। और ये सेवा भाव अगर हम अपने अंदर जागृत कर लेते हैं तो हमारे व्यक्तित्व पर ये सेवा भाव आखिर क्या क्या असर डालते हैं और समाज के ऊपर भी क्या क्या असर डालते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम अगर अपने अंदर सेवा भाव का जागरण कर लेते हैं तो ये हमारी व्यक्तित्व को और निखारते हैं और हमारी जो अंदर सकारात्मक जो स्वभाव है, जो सकारात्मक जो आत्मा है, इस आत्मा की प्रकाश को दुनिया के सामने लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव केवल सनातन धर्म में ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। ये जो सेवा भाव है ये सभी धर्मों के अंदर होना चाहिए। और बहुत लोगों के अंदर, बहुत लोग भी नहीं कहूँगी, 25% लोगों के अंदर ये सेवा भाव जो है वो है भी। लेकिन दोस्तों, इस सेवा भाव को हम सभी मानव फिर से दोगुना ताकत से हम लोगों को या पशु पक्षियों को या यूँ कहिए कि पेड़ पौधों को ये सेवा भाव जो है हमें सर्व करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे इस समाज में कलयुगी जो मनुष्य है वह समझते हैं कि हमारे व्यक्तिगत विकास तभी होते हैं जब हमारे पास बहुत सारा धन दौलत हो, बहुत सारा गाड़ी हो या बहुत सारा ज़मीन हो। लेकिन ये आपके आत्मिक विकास को दर्शाते नहीं है। ये तो हमारी 3D की ज़रूरत है ये 3D की, जो ये घर, बंगला, गाड़ी, ज़मीन, ये आपकी भीतर के शौक़ को ये दर्शाते हैं। आपकी इच्छा को धीरे धीरे ये बढ़ावा देते हैं। ये एक प्रकार से ये मान लीजिए कि ये हमारे सभी मानवों के अंदर जो इच्छा है इसका विस्तार है। ये हमारे ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, घर। लेकिन आपके आत्मिक विकास क्या है? आपके आत्मिक विकास यह है कि आप दूसरे लोगों को या यूँ कहिए कि पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को आखिर आप कितना सेवा भाव
देते हैं, कितना आप सर्व करते हैं, आपके मतलब हाथों से कितना सर्व होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम फ्रेम चल रहे हैं, इस टाइम फ्रेम में हमें सेवा भाव जो है अधिक से अधिक और भी सामर्थ्य अनुसार इसे बढ़ावा देना है। क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वी रूपी भूखंड पर जब हम मतलब मानव जन्म लेते हैं, तब से हम सभी मानव समाज के सभी मानवों के साथ एक सामाजिक बंधन जो है वो मतलब जुड़ जाते हैं। इसलिए हम सामाजिक प्राणी भी कहते हैं। मनुष्य जो है वह सामाजिक प्राणी है, या यूँ कहिए मानव जो है वह सामाजिक प्राणी है। और सिर्फ यही नहीं, जब इस पृथ्वी रूपी भूखंड पर पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे के साथ जब हम इस पृथ्वी पर वास करते हैं, तब से लेकर अब तक, या यूँ कहिए कि पूरे सृष्टि के अंत तक इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बीच हमारे एक प्राकृतिक संबंध जो है वो जुड़ जाते हैं। इसीलिए मानव की नैतिक जिम्मेदारी होते हैं कि जन्म लेते ही हम इस पृथ्वी रूपी भूखंड पर सामाजिक बंधन भी हमें मतलब निभाना है, और प्राकृतिक संबंध भी हमें निभाना है। दोनों को ही अच्छे से हमें निभाना है, इसमें हमें बैलेंस करना है। क्योंकि दोस्तों सेवा भाव व्यक्ति के अंदर सकारात्मक मनोभाव को दर्शाते हैं। ये आपके ऑरा के भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा ये पैदा करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद ये जो सकारात्मक मतलब एक ऊर्जा जो है वो सबके मतलब सामने वो स्प्रेड करते हैं। तो आपको देखकर कोई दूसरा भी इस सेवा भाव को सीखेंगे, उसको करेंगे, और क्या पता शायद ये जो टाइम फ्रेम चल रहे हैं, इस टाइम फ्रेम में सभी को सेवा भाव में मतलब सेवा भाव करना ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी के लिए जो सेवा भाव कर रहे हैं, क्या पता कि आपके बुरे समय में वो सेवा भाव ही आपके लिए एक वरदान बनकर सामने आए। तो इसीलिए दोस्तों सेवा भाव होना मानवों के अंदर ज़रूरी है। वो चाहे पेड़ पौधों के लिए हो, वो चाहे पशु पक्षियों के लिए हो, या वो चाहे मानवों के लिए हो। मतलब दोस्तों अगर हम किसी की खुशी को देखकर जलेंगे, अगर हम किसी की मुस्कान को सहन नहीं कर सकेंगे, अगर हम अपने मन में विकार रखेंगे, तो ये हमारे इस कलयुग में हमारे अंदर जो विकार है, जो तामसिक प्रवृत्ति है, या यूँ कहिए जो कलिमल है, ये कलिमल हमारे अंदर से बाहर होते हैं, और इसे हम भी मतलब इस कलिमल से हम भी भुगतते हैं। और अगर इस कलिमल को आप बढ़ावा देते हैं तो ये दूसरे लोगों तक भी फैलते हैं, और दूसरे लोग भी इसका शिकार होते हैं। क्योंकि लोग समाज में जो देखते हैं वो करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्या आप चेंज नहीं कर सकते हैं कि आप समाज में जो देखते हैं सिर्फ वही करते हैं? क्यों ना आप ये करिए आज से कि आप अपने भीतर से आपके आत्मा क्या कहते हैं। वीर में हमें चलना नहीं है, क्योंकि वीर में हमें शिक्षा नहीं मिलते हैं, वीर में हमें अनुभव नहीं मिलते हैं, वीर में हमें उस ब्रह्मांड की शक्ति की जो मतलब ऊर्जा है वो हमें नहीं मिलते हैं। तो हमें इस वीर से हटकर अगर हम थोड़े से अपने आत्मा को समय दें, थोड़े से अपने आत्मा के भीतर जाके कि आखिर हमारे आत्मा क्या मतलब करना चाहते हैं, इस काम में क्या हमारे आत्मा खुशी महसूस करते हैं, या हैवानियत के काम में हमारे आत्मा जो है वो खुशी महसूस करते हैं। क्योंकि दोस्तों कलयुग की जो कलिमलग्रस्त इंसान है वो हैवानियत में बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी यही हैवानियत जो है मरने के वक्त क्या कर्म, उस कर्म के क्या फल लौट कर उसी के सामने आएंगे, और कितना विकराल रूप से आएंगे, ये वो खुद इंसान भी नहीं जानते हैं। इसीलिए दोस्तों हम जो है अपने भीतर सेवा भाव को बढ़ावा देना चाहिए इस टाइम फ्रेम में। क्योंकि बात वही है कि अगर आप दूसरे के लिए सेवा भाव को जागृत रखेंगे तो आपके ये जो पुण्य जो ये काम है ये ऊपर चित्रगुप्त जो है वो अपने डायरी में नोट कर रखेंगे।
तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानव जब पुण्य कर्म करते हैं तो हम उस पुण्य कर्म के प्रभाव से, इस कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर का जब निरंतर हम नाम जप करते हैं। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा चीज़ को अभी हमें जो है वो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमारे आत्मा के भीतर झांकना पड़ेगा। हम सिर्फ 3D के हिसाब से अपनी बॉडी को जो है वो हम आदेश नहीं दे सकते, अर्थात हम कमांड नहीं दे सकते। 3D की बाहरी वातावरण जो हमें कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो हम नहीं कर सकते अभी इस समय। हाँ, कर सकते हैं अगर आपके अंदर अभी भी मतलब हैवानियत अगर मतलब जारी है। लेकिन आप अगर भीतर से एक शुद्ध आत्मा बनना चाहते हैं, अगर आप भीतर से एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप इस वातावरण से, अपने इस बिहेवियर से आप समाज को मतलब बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर ये जो सेवा भाव है इसे मतलब जागृत करना पड़ेगा। अब बहुत कलियुगी मनुष्य ये कहते हैं कि हमें बेहतर इंसान मतलब बनने से हमें क्या फ़ायदा होगा, बल्कि बेहतर इंसान बनने से हमारे मतलब उसे क्या कहते हैं, लोस्ट ही लोस्ट होंगे, ये कहते हैं, मतलब हानि होंगे आपके। लेकिन जी नहीं दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कलिमल से ग्रस्त कॉन्सेप्ट हमारे मानव के अंदर, हमारे भीतर जो है वो समा गए हैं। जब आप अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनते हैं, जब आप अपने जीवन में एक बेहतर ढंग से अपने आप को कमान देते हैं, इस पंचभूत के शरीर को, आपकी इंद्रियों को, तो हम एक बेहतर मनुष्य बन पाते हैं, दूसरे के लिए भी कुछ कर पाते हैं और आपकी जो ऑरा की जो सकारात्मकता है वो हम सभी समाज के सभी मनुष्य के अंदर वो हम स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही तो समाज बढ़ते हैं, ऐसे ही तो समाज मतलब एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन हम ये समाज क्या सीखते हैं, हम समाज सीखते हैं कि लोग मतलब कैसे बुरे बुरे काम कर रहे हैं, उससे हमें कुछ शायद मुनाफा होंगे अगर हम ये ट्रिक्स सीख जाएंगे। लेकिन ये जो है अभी आने वाले समय में ये नहीं चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं चलने वाले हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर सेवा भाव को अधिक से अधिक मतलब जागृत करना होगा। वो चाहे सामाजिक लोगों के लिए ही हो, वो चाहे पशु पक्षियों के लिए ही हो, वो चाहे पेड़ पौधे के लिए ही हो। करके तो देखिए, बहुत लोग करते हैं, ये मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी जो लोग मतलब अभी तक नहीं किया था, वो लोग भी एक बार करके तो देखिए, खुशी महसूस होते हैं, आप भी खुशी महसूस करते हैं, दूसरों को भी मतलब आप जो है वो खुशी आप मतलब स्प्रेड करते हैं, आपसे सीखते हैं दूसरे आत्मा। तो इसीलिए हमें सेवा भाव को मतलब अधिक से अधिक आगे हमें इसके अंदर मतलब ये काम हमें करना होगा, अर्थात सेवा भाव हमें दिखाना होगा। इसको हम आत्मा से, भीतर से, खुशी से इस सेवा भाव को अपनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये सेवा भाव भी परमात्मा की मतलब पास हमें जो है, हम सभी आत्मा को ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि परमात्मा का भी एक गुण है कि वो सेवा भाव में हमेशा जो है अपने आत्मा को रमा कर रखते हैं। तो हम उस ब्रह्म रूपी अंश का ही हम मानव है। ये मानव आज हम इस कलयुग की इस सभ्यता में हम भूल गए हैं कि हम जो है, हम सभी मानव उस ब्रह्म रूपी अंश, उस ब्रह्म का ही अंश है। और इसीलिए ब्रह्म के अंश होने के नाते हमारे अंदर सेवा भाव को अधिक से अधिक इसको विकसित कर कर हम परमात्मा के द्वारा दिए हुए रास्ता पर हम जा सकते हैं। आखिर हम सभी लोग मतलब कितने चलेंगे इस हैवानियत के रास्ते पर, आखिर क्या ही मिलेंगे ये हमें। इस हैवानियत से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इस हैवानियत से सिर्फ हमारी आत्मा की जो है वो मतलब आत्मा की जो एक ऑरा है, ये बद से बदतर हो जाएंगे दिन व दिन। इस हैवानियत से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, थोड़े समय के लिए 3D के लिए आप अपने लिए कुछ चीज़ें जो है वो आप मतलब
अपने पास इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन उन चीज़ों से क्या आप मरने के बाद वो चीज़ आप मतलब ले जा सकते हैं? बताइए। हम अपने शरीर को भी नहीं ले जा सकते मरने के बाद। तो इसीलिए दोस्तों पूरा जीवन हम निकाल देते हैं इस 3D की सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जो असली जो हमारे मानव की कर्तव्य सेवा भाव, उसे ही हम नहीं करते हैं। तो आखिर हमने इस पृथ्वी पर, इस भूखंड पर जन्म लेकर माँ की गर्भ से हमने क्या सीखा? हम सभी मानव ने परमात्मा से हम सभी मानव ने क्या ज्ञान लिया और क्या लेकर हम इस पृथ्वी से जब जाते हैं पंचभूत के शरीर को, इस नश्वर शरीर को छोड़कर, आखिर हम क्या हम कैसे मुंह दिखाएंगे परमात्मा को कि हम पृथ्वी पर रहते हुए एक भी अच्छा काम नहीं किया है। तो इसीलिए दोस्तों मैं फिर से कहती हूँ कि सेवा भाव जो है वो हम सभी मनुष्य के लिए अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेवा जो भाव है, ये सेवा भाव आपके अंदर उदार स्वभाव को दिखाते हैं। ये सेवा भाव आपको एक बेहतर इंसान बनाने में आपको मदद करते हैं। ये सेवा भाव आपके अंदर सकारात्मक जो भाव है उस भाव को निखारते हैं और दूसरे आत्मा को भी ये सकारात्मक भाव स्प्रेड करने के लिए आपसे ही उनको भी प्रेरणा मिलते हैं। इसलिए दोस्तों सभी लोग इस ठीक मन से, छोटी मन से बाहर निकलकर हमें अपने मन को ऐसे बहुत विस्तार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो मन का विस्तार है, ये एक्चुअली मन का विस्तार नहीं है, ये आत्मा की विस्तार है, ये मानव सभ्यता की विस्तार है, ये मानव सभ्यता के उन विचारों का विस्तार है जिसे हम इस सभी मानवों में हमें ये स्प्रेड करना है। क्योंकि बात वही है, जो ये टाइम फ्रेम हम सभी मानवों के लिए चल रहे हैं वो शायद अच्छा टाइम फ्रेम नहीं है, और आप अपने जीवन में किसके लिए सेवा कर रहे हैं और वो सेवा भाव लौट कर कब आपके लिए एक वरदान बनकर सामने आए, ये हम कभी भी नहीं कह सकते। जब हम उस बुरे परिस्थिति में फंसेंगे तभी हमें ये बात जो है हमारे आत्मा में, हमारे मन मस्तिष्क में वो आएंगे, उतर कर आएंगे कि हाँ, कि मैंने थोड़े समय पहले ऐसी आत्माओं को बचाया था या इस जीव जंतु को बचाया था, या कभी कभी कोई लोगों के लिए ये काम जो है मैंने सेवा भाव अपने भीतर से, अपने आत्मा के भीतर से ये मैंने सर्व की थी। इसीलिए जो है इस बुरे समय में आज मुझे ये उद्धार का मार्ग मिला है। ये बात याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही गहीन बात है और सभी मानवों को ये बात जो है अपने आत्मा में उतार कर इसको कर्म के थ्रू करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए चलती हूँ। धन्यवाद।